बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, दुरूद पाक की फजीलत और उसकी बरकत से कौन मुसलमान वाकिफ नहीं। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आशिकाने रसूल दुरूद पाक की बरकत से और उसकी फजीलत से आशना ना हो। ऐसा ही एक मुसलमान का वाकया आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस मुसलमान ने आखिर ऐसा क्या अमल किया जिससे एक गैर मुस्लिम मुसलमान होने पर मजबूर हो गया। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ये एक ऐसे मुसलमान का वाकया है जो अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया करता था। उस मुसलमान की ये आदत थी कि वो हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत व मुराद पूरी होती है। कोई भी इस मुसलमान से मिलता वो उसे अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता और जो कोई भी उसके साथ बैठता उसे भी ये मुसलमान भरी मजलिस में अपना ये जुमला बड़े यकीन के साथ सुनाता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत और हर मुराद पूरी होती है। उस मुसलमान का ये जुमला उसके दिल का यकीन था और वो खुद इस जुमले के फ़वाइद व असरात दिन रात अपनी ज़िंदगी में देखता था। उस मुसलमान के जुमले से उसके गैर मुस्लिम पड़ोसी को बड़ी तकलीफ़ होती थी, मगर वो क्या कर सकता था। उसे अपने कामों और ज़रूरियात की वजह से बार बार उस मुसलमान से मिलना होता और इन मुलाकातों के दौरान उसे बार बार यही जुमला सुनने को मिलता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत व मुराद पूरी होती है। बिलाखिर उसने उस मुसलमान को झूठा करने की ठान ली। उसने एक साजिश तैयार की ताकि उस मुसलमान को झूठा साबित किया जा सके और दुरूद शरीफ की तासीर पर उसके ईमान को कमज़ोर कर दिया जाए और उससे यह जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। फिर गैर मुस्लिम सुनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई और उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि पहले कभी उस जैसी अंगूठी किसी ने ना बनवाई हो। सुनार ने अंगूठी बना दी। वो गैर मुस्लिम अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला, अपनी वही दावत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत व मुराद पूरी होती है। गैर मुस्लिम ने दिल में कहा, अब बहुत हो गया, बहुत जल्द तुम ये जुमला भूल जाओगे। कुछ देर बातचीत के बाद गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरी एक अंगूठी है, वो आपके पास अमानत के तौर पर रखवा कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर मैं उसे ले लूँगा। मुसलमान ने कहा, कोई मसला ही नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। गैर मुस्लिम ने वो अंगूठी मुसलमान के हवाले की और अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमान ने वो अंगूठी कहाँ रखी है। रात को वो छुपकर मुसलमान के घर कूदा और अंगूठी तलाश करके अपने साथ ले गया। अगले दिन वो समंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समंदर की गहरी जगह पहुंचा और वहां वो अंगूठी फेंक दी। फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि जब मैं वापस जाऊंगा और मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगूंगा तब वो दे नहीं सकेगा। फिर मैं उस पर चोरी और ख़यानत का इल्ज़ाम लगाकर खूब चीखूंगा और हर जगह उसे बदनाम कर दूंगा। वो मुसलमान जब अपनी इतनी रिसवाई देखेगा तो उसे ख्याल होगा कि दरूद पाक से काम नहीं बना और यूं वो अपना जुमला और अपनी दावत को छोड़ देगा। मगर उस नादान को क्या पता था कि दरूद पाक की कितनी बरकत और फजीलत है। गैर मुस्लिम अगले दिन वापस आ गया और सीधा उस मुसलमान के पास जाते ही अपनी अंगूठी तलब कर ली। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठें, मैं सुबह दरूद पाक की बरकत से शिकार के लिए निकला था तो मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफ़र से आए हैं, मछली खाकर जाएं। फिर उस मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ करने और उसे पकाने पर लगा दिया। अचानक उसकी बीवी ज़ोर से चीखी और उसे बुलाया। वो भाग कर गया तो उसकी बीवी ने बताया कि मछली के पेट से सोने की अंगूठी निकली है और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी की अंगूठी अमानत रखी थी। वो मुसलमान जल्दी से उस जगह पर गया जहां उसने गैर मुस्लिम की अंगूठी रखी थी, लेकिन अंगूठी वहां ना थी। वो मछली के पेट से निकली हुई अंगूठी उस गैर मुस्लिम पड़ोसी के पास ले आया और आते ही कहा
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत व मुराद पूरी होती है। फिर उसने वो अंगूठी गैर मुस्लिम के हाथ पर रख दी। गैर मुस्लिम की आंखें अंगूठी को देखकर फटी की फटी रह गईं और उसका रंग जर्द पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसने कहा, ये अंगूठी कहाँ से मिली? मुसलमान ने कहा, जहाँ अंगूठी रखी थी वहाँ देखा तो उधर से तो नहीं मिली थी, लेकिन जो मछली आज शिकार की थी उसके पेट से मिल गई है। मामला तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अंगूठी आपको मिल गई और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी और मुझे परेशान होने से बचा लिया। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हर मुराद पूरी होती है, हर दुआ कबूल होती है। गैर मुस्लिम कांपता रहा और बिलक बिलक कर रोता रहा। मुसलमान उसे हैरत से देख रहा था। गैर मुस्लिम ने कहा, मुझे गुस्ल की जगह बता दें। वो गुस्ल करके आया और आते ही कलमा तैयबा पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। गैर मुस्लिम पड़ोसी भी रो रहा था और वो मुसलमान भी, और मुसलमान उसे कलमा तैयबा पढ़ा रहा था और गैर मुस्लिम भी वो कलमा पढ़ रहा था। जब उसकी हालत संभली तो मुसलमान ने उससे वजह पूछी। तब उसने सारा किस्सा सुना दिया। ये सब सुनकर मुसलमान के आंसू बहने लगे और वो बेसाख्ता कहने लगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत व मुराद पूरी होती है। दोस्तों, बेशक दरूद पाक की बड़ी फजीलत है। दरूद शरीफ की बरकत और फजीलत का अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से लगाया जा सकता है। नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है, 10 नेकियां उसके नामा आमाल में लिख देता है, 10 गुनाह मिटा देता है। और एक दूसरी रिवायत मिलती है कि अल्लाह पाक उस शख्स पर 70 रहमतें नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते 70 मरतबा उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। तो दोस्तों, उस शख्स की आखिरत तो बेहतर हो गई, लेकिन इन कलमात की वजह से, इस कौली इबादत की वजह से उस शख्स की दुनिया भी बेहतर हो रही है, उसकी ज़िंदगी से गम दूर हो रहे हैं, उसके गुनाहों को मिटाया जा रहा है, माफ़ किया जा रहा है, और वो ईमानी तौर पर भी पाकीज़ा बन गया है और वो जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। खुशकिस्मत है वो इंसान जो दरूद पाक का विर्द अपनी ज़िंदगी में जारी रखता है। दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि एक बार दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें और आज की वीडियो के हवाले से नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।